हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं केसन सिन्हा का एक्सरसाइज 4.1 यानी 4 का 4 यानी बता रहे हैं प्रश्न। कुछ मैथ सोल्व किए हैं, कुछ बाकी है। कॉट इनवर्स है ना, मंथली ब्रैकेट है √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बटा 1 √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। इसका यानी एक्स एलिमेंट 0 π/4 यानी इसका हल करना है, यानी कि किस तरह से होता है ना। तो हम लोग पहले फार्मूला पर ध्यान देंगे। क्या कि अगर पूछ देगा भाई क्या 1 प्लस साइन थीटा बराबर है ना, साइन थीटा बराबर अगर पूछ देगा 1 प्लस साइन बाई थीटा इस तरह से है ना, यहाँ पर 2 लगा दो तो देखो स्क्वायर यानी यानी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साबित होकर यही आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर इस तरह से फार्मूला पूछेगा भाई तो हम लोग इस तरह से जवाब देना है कि cos थीटा बाई 2 है ना प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर होगा है ना। अगर पूछेगा कि मान के चलो, पूछेगा क्या कि प्रश्न रहेगा 1 माइनस साइन थीटा बराबर है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है ना। हम लोग यानी कहने का मतलब है फार्मूला सही ढंग से रखेंगे तो मैथ बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। नहीं सही ढंग से रखेंगे तो यानी कि वही प्रॉब्लम का घड़ी आ जाता है ना, जो हम लोग देखेंगे। और इसी फार्मूला पर ही सेट है और बनेगा भी है ना। हम लोग लिखते हैं सॉल्व, हल करें कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स रूट है ना 1 प्लस साइन एक्स है ना प्लस है ना, इस तरह से करेंगे 1 माइनस साइन एक्स है ना। अब देखो इस तरह से हम लोग लेके चलेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। अब इसको इस तरह से घेरेंगे है ना। अब देखो भाई अब कुछ नहीं करना है, इसको फार्मूला पर जो फार्मूला होता है इसको रख देंगे है ना, मैथ सोल्व हो जाएगा। कॉट इनवर्स है ना, मल्टी ब्रैकेट रूट है ना। अब देखो हम लोग इस तरह से करेंगे कॉस कॉस देखो थीटा का जगह पर एक्स है तो एक्स देंगे बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर प्लस इस तरह से करेंगे है ना कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर है ना। अब हम लोग इस तरह से करेंगे। अब देखो यहाँ पर कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स करेंगे। अब देखो बट्टा है ना, इस तरह से करेंगे। यहाँ पर अभी छूट गया है तो यानी इसी तरह से लिखेंगे कॉस कॉस एक्स बाई 2 है ना प्लस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर माइनस है ना अंडर रूट कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर है ना। अब हम लोग यहाँ पर ये ध्यान देना है कि किस तरह से यानी सोल्व होगा है ना। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। अब लिखेंगे कॉट इनवर्स इस तरह से बच गया क्या कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब देखो प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस प्लस माइनस माइनस साइन एक्स बाई 2 है ना, इस तरह से चलेंगे। अब लिखेंगे इस तरह से करेंगे है ना, इस तरह से यानी कर दिए हैं। अब यहाँ पर भी लिखेंगे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस प्लस माइनस प्लस गुने माइनस गुने प्लस माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस माइनस गुने माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2 होता है। बस हम लोग ये देखेंगे है ना कि यहाँ पर क्या होगा। देखो प्लस माइनस काट दो है ना, खत्म हो गया। देखो यहाँ पर क्या होगा प्लस और माइनस कट गया, बच गया कॉट इनवर्स इस तरह से
यानी कॉस कॉस टू कॉस एक्स बाई टू, है ना। अब देखो साइन साइन टू साइन एक्स बाई टू, है ना। टू टू कैंसिल। अब होता है साइन कॉस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर होता है ना। पहले लिखो कॉट इनवर्स, है ना। तो यहाँ पर होता है कॉट, है ना, थीटा। तो एक्स वाई थीटा की जगह पर एक्स बाई टू है, टू कर दिए हैं। अगर पूछ देगा साइन इनवर्स कॉस थीटा बराबर, तो इसको यहाँ पर हम लोग थीटा बोल सकते हैं। थीटा का जगह पर टू है तो एक्स बाई टू, है ना। जो कि आंसर हम लोग के यही देता है एक्स बाई एक्स बट्टा टू, यानी एक्स बाई टू। यही हम लोग का आंसर है ना भाई। इंटर का मैथ है और ये भी है त्रिकोणमिति, यानी इन्वर्स त्रिकोणमिति है। हम लोग अच्छी तरह से फार्मूला को माइंड में सेट करेंगे तभी मैथ सेल्फ सोल्व होगा, वरना नहीं के बराबर और पढ़ने से भी बेकार है ना। अब आगे बढ़ेंगे। फोर का फाइव, है ना, फोर का फाइव। ये प्रश्न है, हम लोग अच्छी तरह से ध्यान देंगे। कोस प्रश्न है कॉस इनवर्स, है ना। कॉस इनवर्स रूट इस तरह से है ना। रूट अंडर में रूट, है ना, वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस वन। देखो बट्टा है टू रूट, है ना, वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग सिद्ध करना यानी सोल्व करना है एनसीईआरटी में, यानी एनसीईआरटी सरकारी बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी है, और इसमें क्वेश्चन सिन्हा भी है। ठीक है, देखो यहाँ पर इस तरह से हम लोग करेंगे कि मानेंगे लेट, है ना, लेट टाइम इनवर्स एक्स बराबर थीटा, है ना। देन एक्स बराबर इनवर्स यानी बराबर की पटी जाएगा तो हम लोग टाइन लिखेंगे, और थीटा पहले से तो टाइन थीटा बना देंगे, है ना, कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग सोल्व करो, है ना। सोल्व ये करो कि लिखो कॉस इनवर्स रूट, है ना, इस तरह से यहाँ पर रूट लिखेंगे, है ना। तो वन प्लस, है ना, एक्स की जगह पर टाइन स्क्वायर थीटा प्लस वन बटा टू रूट वन प्लस टाइन स्क्वायर थीटा कॉस इनवर्स रूट, है ना, इस तरह से करेंगे। अब देखो भाई वन प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, इसको हमें रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर टू, है ना, रूट, है ना, इसका भी सेक स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स रूट, है ना। अब देखो यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बच गया सेक थीटा प्लस वन बटा टू सेक थीटा, है ना। यहाँ तक हम लोग मैथ सोल्व करके लाए हैं। अब हम लोग इस तरह से देखेंगे कोस इनवर्स रूट, है ना। यहाँ पर देखो इसका उल्टा करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा प्लस वन, है ना। तो इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे कि बढ़िया रहेगा। देखो इस तरह से करेंगे कि इसको बंटवारा कर दो सेक थीटा बटा टू सेक थीटा प्लस वन बटा टू सेक थीटा, है ना। इस तरह से करेंगे। अब देखो यानी कि कट जाएगा सेक थीटा कैंसिल, लिखेंगे पहले कॉस इनवर्स रूट, है ना, थीटा से थीटा यानी सेक से सेक कैंसिल, तो बचेगा वन बाई टू, है ना, प्लस में वन बाई टू सेक थीटा। अब लो यानी कॉस इनवर्स लिखो, अब इस तरह से करो वन बाई टू कॉमा लो, है ना, इस तरह से, तो बचेगा वन प्लस, है ना, वन बाई सेक थीटा, है ना। अब देखो भाई कॉस इनवर्स, है ना, इस तरह से करेंगे वन बाई टू लिखेंगे। अब देखो लिखेंगे कोष्ट में वन, अब देखो प्लस यानी वन बटा सेक थीटा होता है कोस थीटा, है ना। इस तरह से करेंगे। अब देखो इसका फार्मूला होता है क्या, है ना, वन बाई टू लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है कि टू कॉस स्क्वायर, है ना, थीटा बाई टू, है ना, फार्मूला होता है। तो हम लोग इस तरह से करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी सॉरी टू टू कैंसिल, है ना। तो कॉस इनवर्स
है ना, इस तरह से करेंगे। अब देखो यानी कि स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बचेगा क्या, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई टू। अब देखो यहाँ पर यानी थीटा का काम कर रहा है थीटा बाई टू, तो डायरेक्ट लिखेंगे बराबर में थीटा बाई टू, है ना। अब देखो आंसर अभी नहीं देगा, अब थीटा का मान क्या माने हैं, तो 1 बाई इसको 2 करेंगे और लिखेंगे tan इनवर्स एक्स, जो कि यही यानी कि आंसर है 1/2 साइन इनवर्स एक्स, जो कि आपको बुक में मिल गया है ना, दिया होगा। अब हम लोग छठा प्रश्न सोल्व करेंगे, है ना। प्रश्न छठा है, प्रश्न क्या है, tan इनवर्स है ना रूट 1 + x है ना माइनस अंडर रूट 1 - x है। इस तरह से है प्रश्न, इसको इस तरह से करेंगे, फिर है रूट 1 + x प्लस है ना अंडर रूट 1 - x, है ना। इसको हम लोग यानी कि क्या है 1 बटा है ना √2 -1/√2 है ना से छोटा यानी बड़ा बराबर है ना 1 से है ना छोटा, यानी 1 से छोटा है कौन, माइनस में 1/√2। अब देखो इसको हमको सिद्ध यानी कि हल कैसे करना है, जो हम लोग देखेंगे। ये हम लोग नियम साइन थीटा पर भी बनेगा, है ना, साइन 2 थीटा पर भी बनेगा, कॉस थीटा पर भी बनेगा, है ना, कॉस 2 थीटा पर भी बनेगा। ये हम लोग पर निर्भर है कि किस ढंग से हम लोग बनाएंगे, है ना। चार वो में किसी में भी बना दो यानी बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इस तरह से हम लोग करेंगे, है ना, मानेंगे क्या, है ना, हमको जगह कम मिल रहा है भाई। देखो इसको इस तरह से करेंगे लेट, है ना, लेट इस तरह से मानेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, है ना, हम साइन पर बना रहे हैं। देन क्या देन एक्स बराबर लिखते हैं, बराबर की पर इनवर्स जाएगा तो लिखेंगे साइन अब पहले से थीटा यानी साइन थीटा, है ना। तो भाई इसको हम लोग सोल्व करेंगे क्या, है ना, सोल्व करेंगे कि टाइम इनवर्स है ना रूट 1 + साइन, है ना, साइन थीटा का जगह पर सॉरी एक्स के जगह पर साइन थीटा, है ना, बटा इस तरह से करेंगे, है ना, माइनस लिखेंगे रूट 1 - एक्स का जगह साइन थीटा। अब देखो बटा 1 + साइन थीटा माइनस प्लस यहाँ पर देंगे, है ना, 1 - साइन थीटा। अब देखो ये प्रश्न को हम लोग सोल्व किए हैं, अब देखो किस तरह से सोल्व होगा जो बताते हैं। अब देखो और देखना है कि, है ना, इसको और लेके चलना है क्या, कि अभी जस्ट फार्मूला लिखाए हैं 1 प्लस या माइनस रहे साइन थीटा बराबर, तो हम लोग इस तरह से देंगे प्रश्न को cos थीटा बाई 2 प्लस माइनस साइन थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर, है ना, इस तरह से प्रश्न को देंगे। भाई हमको जगह है ना, यहाँ पर प्लस माइनस है यानी माइनस भी हो जाएगा। देखो माइनस अगर 1 - साइन थीटा पूछेगा तो बताएंगे कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर, अगर प्लस के पूछेगा तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस है तो यानी कि साइन इनवर्स रूट, है ना, इस तरह से करेंगे कि हम लोग का बन जाएगा, लिखेगा लिखेंगे कॉस थीटा बाई 2 है ना प्लस साइन थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर माइनस, है ना, इस तरह से करेंगे कॉस थीटा बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर। अब देखो इसको इतना दूर में ले जाना है, अब लिखेंगे इस तरह से कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट, है ना, यानी कि कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर, है ना। इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि किस तरह से बनता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब हम लोग टाइम इनवर्स, है ना, बच गया क्या, इस तरह से ब्रैकेट में कर दो और अच्छा रहेगा, बच गया
कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पर ध्यान देना है, प्लस माइनस, माइनस गुने प्लस, तो यानी माइनस होगा कॉस थीटा बाई 2, माइनस गुने माइनस प्लस साइन थीटा बाई 2, है ना। इस तरह से हम लोग हल करेंगे, बट्टा, है ना, कॉस थीटा बाई 2 माइन प्लस साइन थीटा बाई 2, है ना, प्लस, है ना, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, है ना। अब देखो प्लस माइनस कटेगा तो कॉस कॉस कटेगा, है ना, कॉस माइनस में है, कॉस एगो प्लस में है तो कट जाएगा। इसमें साइन माइनस में है और साइन प्लस में है, साइन माइनस में तो कट गया। अब देखो हम लोग यहाँ पर टाइम इनवर्स इस तरह से करेंगे, यानी साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 है तो 2 लिखेंगे, साइन थीटा बाई 2, है ना, बट्टा 2 कॉस, देखो 2 है ना, तो कॉस 2 थीटा बाई 2, 2 कैंसिल। अब देखो होता है भाई साइन tan इनवर्स होता है ना, tan इनवर्स। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा, है ना। अब देखो इसका होगा फार्मूला होता है साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स साइन थीटा, यानी साइन tan इनवर्स tan थीटा बराबर लिखाता है थीटा, तो थीटा के काम क्या कर रहा है, थीटा बाई 2। अब थीटा का मान क्या माने हैं, है ना, थीटा का माने इसको 1/2 मानेंगे, है ना, साइन इनवर्स एक्स, है ना। अब हम लोग यहाँ पर ये ध्यान देना है, मेरा यहाँ तक सही है ना। अब देखो बुक में इस तरह से देता है ना, बुक में इस तरह से देता है ना, कि बराबर में पाई/4, है ना, माइनस इसको, है ना, इसको इस तरह से देता है बुक में पाई/4, है ना। अब प्लस, है ना, इस तरह से देता है जो हम लोग देखेंगे, है ना, माइनस इसको 1/2 कॉस इनवर्स एक्स देता है। ये दो आंसर होगा दो भाई जगह नहीं है, इसलिए ये चीज़ को पाई/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स को यानी कि डिटेल रूप से हम समझा नहीं पाए हैं, है ना। अगर जगह रहता तो यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट हम फार्मूला धर दिए हैं। और ऐसे तो यहीं तक आंसर हो जाता है 1/2 टाइम साइन इनवर्स एक्स, लेकिन बुक में देता है पाई/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स होता है, जो कि 11th में आप चेंज और नो चेंज के बारे में पढ़े होंगे, है ना। इस तरह से इसी पर आधारित है बस, है ना। अब हम लोग आगे प्रश्न को सोल्व करते हैं, है ना, यानी 7वां 4 के 7वां प्रश्न है, कॉट इनवर्स, है ना, 1/√, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, एक्स, है ना, एक्स यानी +1 से बड़ा है ना। प्रश्न है ये जो 1 से बड़ा है। अब देखो इसको हम इसको इस तरह से बनाएंगे, लेट, है ना, लेट सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, है ना। तो एक्स बराबर हम लोग कर सकते हैं सेक थीटा, है ना। तो इसको प्रश्न को यानी कॉट थीटा कॉट इनवर्स बराबर 1/, है ना, √, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो इस तरह से कॉट इनवर्स 1/, अब देखो यानी कि इसका फार्मूला होता है भाई रूट, है ना, टाइम स्क्वायर थीटा, है ना, टाइन स्क्वायर थीटा होता है इसका फार्मूला, है ना। अब देखो इस तरह से कॉट इनवर्स, अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बच गया क्या कि 1/tan बचा, है ना, 1/tan बचा। तो कॉट इनवर्स इसको उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। अब लिखाएगा कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर होगा थीटा, है ना। अब थीटा का मान कितना है, सेक इनवर्स थीटा। अब इसका भी और हो सकता है ना, आंसर यही तक है ना, हम लोग यही तक देखेंगे, है ना। और देखो क्या हो सकता है जो आगे मिलाना, है ना। तो भाई इस तरह से मैथ सोल्व होता है ना। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग यानी फार्मूला आज ध्यान में रखेंगे तो आप लोग मैथ में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब मैथ में नहीं, आप लोग 12th क्लास में कैलकुलस आता है ना, जो 44 नंबर के बिहार बोर्ड में पूछता है, तो उसमें ये मान के चलो एक तरह से जड़ है ना। बोलता है कि आप फर्स्ट ईयर पढ़ेगा तो आप लोग 12th समझ में आएगा, तो उसी को बोलता है। अगर फार्मूला सही ढंग से आप लोग रखेंगे तो यहाँ समझने में कोई परेशानी नहीं होंगे, और इजी ढंग से आपको सिलेबस भी चलते चला जाएगा और आसानी ढंग से आप सीख भी जाइएगा, ठीक है।